गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा किस पुरस्कार से बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को नवाजा गया था। तो इस अवसर पर सीएम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सीएम एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। हर साल नवाचार और बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें कुल 9 अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। पीएम कुसुम योजना के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में जो सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 4000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित पन्नाधाई सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र योजना जिला स्तर पर कार्य कर रही है। जयपुर डेयरी द्वारा रिको के बिचौन औद्योगिक क्षेत्र में 540 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने 8 नए जिलों में SC/ST कार्यालय और मानव तस्करी विरोधी यूनिट्स के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें देश भर में ऐसे 1000 गांवों की सूची जारी की है। सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में राजस्थान का जो गांव है रोजड़ी, जो कि श्री गंगानगर में है, उसको 380वां स्थान मिला है, जबकि राजस्थान में पहले स्थान पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसके तहत जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वो 24 वर्ष की आयु तक के बेरोजगारों को ही मिलेगा। तो यहाँ पर यह गलत है, वो 21 वर्ष तक की आयु के बेरोजगारों को ही दिया जाएगा। यानी पहला कथन गलत है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का जो नया पोर्टल है 2.0 पोर्टल मई महीने में लॉन्च किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, यानी केवल बी सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का जो बेरोजगारी भत्ता है वो अब 21 वर्ष की आयु तक के बेरोजगारों को ही मिल सकेगा। राज्य सरकार ने 21 से कम आयु के शिक्षित युवाओं को वास्तविक बेरोजगार नहीं मानने का नहीं मानते हुए फैसला लिया है। यहाँ आपको बता दें कि प्रदेश में जो 2 लाख बेरोजगारों को युवा संबल भत्ता मिलता था। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का जो पुराना EEMS यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बंद कर दिया है, जिसकी जगह एक नया 2.0 पोर्टल मई महीने में लॉन्च होगा। इस पोर्टल में नवगठित जिले भी इसमें शामिल किए गए हैं। 2022 से शुरू योजना के तहत राज्य सरकार पुरुष अभ्यर्थियों को 4000 रुपए तथा महिला एवं विशेष योग्यता एवं ट्रांसजेंडर श्रेणी के बेरोजगार है उनको 4500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देती है। भत्ते के लिए चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में इंटर्नशिप करनी भी होती है। तो अब ध्यान रखना, 21 वर्ष की आयु के बेरोजगार है उनको इसका लाभ मिलेगा। 21 से कम आयु के जो शिक्षित युवाओं को वास्तविक बेरोजगार नहीं मानते हुए फैसला लिया है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि परिवहन विभाग के द्वारा जारी वित्त वर्ष 2025-26 की रेवेन्यू रैंकिंग, इसमें जयपुर आरटीओ द्वितीय वो प्रदेश में अव्वल रहा है। तो जयपुर आरटीओ द्वितीय प्रदेश में अव्वल रहा है।
2025-26 की रैंकिंग में जयपुर आरटीओ द्वितीय 598.26 करोड़ रुपए की प्राप्ति के साथ ये रेवेन्यू रैंकिंग जारी की थी, इसमें पहले स्थान पे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 11,000 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी राजस्व का लक्ष्य तय किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 1400 करोड़ रुपए अधिक है। इस लक्ष्य के साथ ही विभाग ने सभी आरटीओ कार्यालयों को टारगेट आवंटित कर मॉनिटरिंग शुरू की है। वित्त वर्ष 2025-26 की रेवेन्यू रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें जयपुर आरटीओ द्वितीय प्रदेश में अव्वल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की जो रैंकिंग है, जिसमें जयपुर आरटीओ द्वितीय 598.26 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति के साथ पहले स्थान पे था। नेक्स्ट है, रिको के द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं? तो 21 नए औद्योगिक क्षेत्र रिको के द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में खोले गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रिको के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। इन 21 औद्योगिक क्षेत्रों में केकड़ी, विस्तार, अजमेर, बारोली, भरतपुर, पंडेर, गुलाबपुरा, धुनवाला, पीपलू, देव, खीड़ीमाल, भीलवाड़ा, बिचून, जयपुर, पीपलखेड़ी, बारा, कोटा और कछालिया, बूंदी, कोटा और सगतपुरा जो उदयपुर में है, ये इसमें शामिल है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में 195 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1980 को हुई थी, मुख्यालय इसका जयपुर में स्थित है। मुख्य उद्देश्य राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन एवं वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि बेंगलुरु में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 यानी ग्राम 2026 के तहत निवेशक सम्मेलन 26 अप्रैल को आयोजित किया गया था बेंगलुरु में, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान में 27 अप्रैल से लेकर 15 दिनों तक ग्राम रथ अभियान का संचालन किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में बेंगलुरु में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत निवेशक सम्मेलन 26 अप्रैल को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की और राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। मुख्य कार्यक्रम ग्राम 2026-23 से लेकर 25 मई के बीच जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के निवेशक, उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि और नीति निर्माता इसमें शामिल होने की उम्मीद है। राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए 27 अप्रैल से 15 दिनों तक ग्राम रथ अभियान चलाया जाएगा। एलईडी मोबाइल वैन के माध्यम से संचालित इस अभियान का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की पहली राजस्थान यात्रा कब हुई थी? यहाँ 25 अप्रैल को राजस्थान आए थे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के उपराष्ट्रपति की पहली राजस्थान यात्रा 25 अप्रैल को हुई थी। 25 अप्रैल को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपनी एक दिवसीय यात्रा पर जयपुर पहुंचे थे। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। अब बात करते हैं दोस्तों सूजा सी प्रश्नोत्तरी संख्या 65 की। तो सूजा सी प्रश्नोत्तरी जो कि 25 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत मेधावी छात्र पुरस्कार या छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र को पात्रता स्थापित करने के लिए अधिकतम कितने समय के भीतर आवेदन करना इसमें अनिवार्य है? तो 3 माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जनगणना 2027 के लिए स्व गणना के लिए जारी किया गया वेब पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है? तो ये पोर्टल 14 भाषाओं में उपलब्ध है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है राजममता कार्यक्रम के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जा रही है? तो इसकी स्थापना राजस्थान के जयपुर में की जा रही है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने में केंद्र सरकार के द्वारा अधिकतम कितनी सब्सिडी इसमें दी जा रही है? तो केंद्र सरकार 78,000 रुपए इसमें सब्सिडी दे रही है पीएम सूर्यघर योजना के तहत। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत खेरथल तिजारा जिले का खेल कौन सा है? तो पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक खेल के तहत खेरथल तिजारा जिले का जो खेल है वो कुश्ती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है सांसद आदर्श ग्राम योजना में देश भर में राजस्थान का कौन सा गांव सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में 380वें स्थान पे है? एक बार फिर से सुनेगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना में राजस्थान का कौन सा गांव सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में 380वें स्थान पे है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।